सर आप कौन से पत्रकार हैं? आपने कहाँ लगाया है? जब पता ही नहीं तो आपने लगाया कहाँ आपने? आपको हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आप जो अपने चैनल पे जिस तरीके का कंटेंट आप डाल रहे हैं, जिस तरीके का आप कंटेंट डाल रहे हैं, जिस तरीके की आप भाषा यूज कर रहे हैं, ये भाषा आपके लिए अच्छी नहीं है, ये पत्रकार के लिए अच्छी नहीं है। इसलिए हम जनसंपर्क विभाग पटना में आपके चैनल और आपके खिलाफ इस तरीके से आप पत्रकार है नहीं, कोई रजिस्टर्ड आपकी पत्रकारिता है नहीं। अच्छा ठीक है, डाल दीजिए। और ये आपकी पार्टी जिस तरीके से कर रही है और जिस तरीके से एक सेकंड आप हमें सिखाएंगे क्या? सुनिए ना, आप हमें सिखाएंगे क्या? आप हमें सिखाएंगे? जन सुराज सिखाएगा पत्रकारिता क्या? कर रहे हैं ना सर, एक सेकंड। जन सुराज सिखाएगा क्या पत्रकारिता? कर रहे हैं ना, उसकी पढ़ाई की हुई हूं। जन सुराज सिखाएगी पत्रकारिता क्या? जन सुराज सिखाएगा पत्रकारिता क्या? जन सुराज सिखाएगा पत्रकारिता क्या? मतलब आपके फेवर में बोले तो ठीक है, आपके फेवर में बोले तो ठीक है, आपके फेवर में बोले तो ठीक है, और आपके फेवर में नहीं बोले तो ठीक है। वाह अरे वाह, मतलब जन सुराज ऐसे पब्लिक को गुमराह करेगा क्या? जन सुराज पब्लिक को ऐसे गुमराह करेगा क्या? मतलब आपके फेवर में बोले तो ठीक है और आपके फेवर में नहीं बोले तो ठीक है। वाह वाह, बहुत अच्छा। क्या आप लोग जीत के बाद क्या करेंगे बताइए? जीत के बाद आप लोग जनता से ऐसे बिहेव करेंगे? जीत के बाद आप जनता से ऐसे बिहेव करेंगे? एक सेकंड सर, फेवर की बात नहीं, आपके पास पत्रकारिता से की कौन सी डिग्री है? आप डिग्री ढूंढेंगे? आपके पास कौन सी डिग्री है? यहाँ पे जो उम्मीदवार को, जो आप जनता को गुमराह कर रहे हो, कौन सी डिग्री लेके आए हैं? नहीं, जनता को गुमराह कर रहे हो, कौन सी डिग्री लेके आए हैं बताइए ना। पहले आपके जिला अध्यक्ष थे, वो माफिया थे। पहले यहाँ आपके जिला अध्यक्ष थे, वो माफिया थे। तो आप पब्लिक को क्या गुमराह कर रहे हैं? कह रहे हैं कि 15 मिनट में आप पब्लिक का जो है सब कुछ तकलीफ दूर कर देंगे 15 मिनट में। 15 मिनट तकलीफ नहीं, 15 मिनट तकलीफ दूर कर देंगे। आप क्या है, कल से आप परेशान किए हुए हैं। आप लोग 50-100 कॉल कर चुके हैं। बाकी पार्टी यहाँ पे नहीं है क्या? यहाँ पे इतनी सारी पार्टियां हैं, कोई किसी पत्रकार को ऐसे नहीं तंग करता है जैसे आप लोग तंग करते हैं। एक सेकंड, आप मेरी बात सुनिए सर। आपको जो करना है आप वो करिए, मैं उसके लिए रोक नहीं रही हूँ। तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं? अरे उन्होंने जवाब दिया, वो न्यूज है उसमें, आप लोग इतना क्यों परेशान हो रहे हैं भैया? उन्होंने जवाब दिया, बात खत्म है। पत्रकारिता के लिए सबसे घातक समय, अगर ऐसी पत्रकारिता रही पूरे जिले में। और जन सुराज देश के लिए बहुत, बिहार के लिए बहुत अच्छी है। जन सुराज बिहार के लिए बहुत अच्छा है। जैसे जो आपकी आइडियोलॉजी है, वो भी बिहार के लिए घातक है मैडम। जो आपकी आइडियोलॉजी है वो भी बिहार के लिए। आप एम्प्लॉय हैं, आप वहाँ के एम्प्लॉय हैं, अपना काम कीजिए। आप धमकी मत दीजिए पत्रकार को, समझे? आप पत्रकार को धमकी मत दीजिए। नहीं, आप तो अभी क्या बोला आपने? नहीं, पहला वर्ड क्या था आपका बताइए? आपका पहला वर्ड क्या, रिपीट कीजिए। सर बिल्कुल, मैं पत्रकारिता की छात्र रही हूँ। तो छात्र रहे तो आप धमकी देंगे क्या? नहीं, छात्र रहे तो आप धमकी देंगे क्या? बाकी यहाँ पे कोई मूली नहीं बेच रहा है, समझे ना? आपने धमकी दिया। क्या जन सुराज ऐसे पब्लिक अति करेगा? बिल्कुल सर, आप इस तरीके से बताइए, आप इस तरीके से क्या उसमें गलत है? उसमें क्या गलत है बताइए? इंटरव्यू में क्या गलत है? आपको क्या गलत लगा? इंटरव्यू में क्या गलत लगा बताइए ना। हाँ, नेता को माना जाता है कि पब्लिक का हित करेंगे, लेकिन क्या आपके प्रशांत किशोर हित कर रहे हैं या आप यहाँ पे हित कर रहे हैं? आप वैसे उम्मीदवार को दिए हैं, आप वैसे उम्मीदवार को टिकट दे रहे हैं जिनका आरसीपी टैक्स के नाम से जाना जाता था कभी। और आपके जो नेता है कहते हैं अशोक चौधरी चोर है। सिर्फ अशोक चौधरी चोर है, बाकी जो नेता आपके यहाँ जो चोर वाले जुट रहे हैं उनको आप क्या है नहीं ठीक कर रहे हैं। देखिए, ईमानदारी कीजिए तो पूरे तरीके से ईमानदारी कीजिए। इसके पहले आपके जिलाध्यक्ष कौन थे? कौन थे? बालू माफिया थे आपके जिलाध्यक्ष बिहार शरीफ में। कौन थे जिलाध्यक्ष बताइए, पता कर लीजिए। मैं आपसे बहस नहीं कर सकती, मैं आपसे बहस नहीं कर। कोई चाहता है कि मेरा घर अच्छा हो, आप कह रहे हैं कि अस्थामा में अच्छा नहीं हुआ है, आप अस्थामा के रहने वाले हैं, तो आरसीपी ने कभी कोशिश क्यों नहीं किया कि हम अस्थामा के विधायक को डांटें? क्योंकि इतना उनका पावर था, वो किस को डांटते थे सबको जानता है। तो इतना तो उनका पावर था कि अपने घर के क्षेत्र को क्यों नहीं अच्छा किया उन्होंने? देखिए, जब भी जो माननीय विधायक हैं उनको टिकट मिला, मेरे पिताजी का यही कर्तव्य था कि भाई जिनको नीतीश जी ने टिकट दिया है उनको जिताना है। अब जनता को क्रोध था, जनता को रोष था, लेकिन अब मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि भाई हमने तो टिकट दे दिया रामचंद्र बाबू, अब आप इनको जिताइए। अगर मेरे पिताजी, आप यही सवाल मुझसे आपका दूसरा सवाल होता, आपका सवाल होता कि आपके पिताजी ने तो पार्टी को धोखा दे दिया, उन्होंने अस्थामा की सीट लूज करवा दी। तो मेरे पिताजी
जी ने बहुत ही सच्ची निष्ठा से, ईमानदारी से पार्टी के प्रति और नीतीश जी के प्रति समर्पित होकर काम ईमानदारी किया। की बात करें तो नीरज जी तो बार बार एक इतना मोटा किताब लेकर आते हैं, देखिए ये आरसीपी सिंह का खेत का पूरा हिसाब है, उनको इतने सारे खेत ले रखे हैं हाँ, तो वो आरसीपी सिंह ने नहीं ले, आरसीपी सिंह ने नहीं ले रखे हैं, उनकी जो 2 पुत्रियां हैं ना उन्होंने ले रखे हैं। और उसका जो डिक्लेरेशन है, जिनका आप नाम ले रहे हैं, मैं तो उनको पर्सनली नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं उनको नहीं जानती हूँ, हाँ, लेकिन मैं उनको नहीं जानती हूँ। तो जो भी हमारी प्रॉपर्टी है, मेरी बहन जो है वो सरकारी सेवा में है, वो हर साल प्रॉपर्टी डिक्लेयर करती हैं। तो और ये प्रॉपर्टी उनकी जो है बिफोर एंटरिंग इनटू सिविल सर्विस उनकी थी। और तो जब शुरू से उन्होंने खरीद ली थी उन्होंने प्रॉपर्टी, हम लोगों की जो है वो प्रॉपर्टी जो हम लोगों की है वो प्रॉपर्टी है ना आपके पास? हमारे पास ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं है। नहीं, हमारे पास देखिए, हम लोग एक खेतीहर परिवार से आते हैं, मेरे दादा परिवार से आते हैं, हम किसान परिवार से आते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा, पहला जो है रिकॉर्डिंग है वो कल से तकरीबन 100 से ज़्यादा कॉल कर चुके हैं जन स्वराज वाले और तरह तरह की बातें कर रहे हैं। आपने इस महिला को देखा, इस महिला को किस तरीके से धमकी दे रही है कि हम पीआरडी में ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप सोचिए, अगर ये जन स्वराज बिहार में चल आता है तब कितना रंगदारी करेगा। जब एक उनका मीडिया सेल इतना रंगदारी कर सकता है तो कल तो पत्रकार को बोलने का हक छिन जाएगा। आपको वही बोलना रहेगा जो प्रशांत किशोर वहाँ से सवाल देंगे ना। आप अगर आप जवाब ज़्यादा करेंगे, सवाल ज़्यादा करेंगे तो प्रशांत किशोर जो शायद जैसा इस लड़की ने कहा, प्रशांत किशोर कुछ ज़्यादा कर सकते हैं, पत्रकारों की बोलती बंद कर सकते हैं। तो आप सोच लीजिए, चुनाव पास है और इस चुनाव में क्या ऐसे पार्टी को आप जिताना चाहेंगे जो आपकी बोलती बंद कर दे, जो आपकी डेमोक्रेसी खत्म कर दे? क्या वैसी पार्टी को आप जिताना चाहेंगे? तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, क्या जन स्वराज को आप बिहार से जिताना चाहेंगे?